हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है हमारा प्रकरण नंबर 6, रेखाएं और कोण। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने सेशन 2 में 6.1 के पहले सवाल को हल किया था। आज सेशन 3 में 6.1 के दूसरे सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन है, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इसको आकृति से समझ लेते हैं तो हम लोग इसको आकृति से समझेंगे। देखो, रेखा एक्स वाई और रेखा एम एन, रेखा एक्स वाई और रेखा आपकी एम एन एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या बोला गया है, एंगल पी ओ वाई बराबर आपका 90 डिग्री दिया गया है। ओके, अब आप देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पे और दी है, ए और बी, ये दूसरा जो भाग है इसका पी ओ एक्स, वह दो भाग में डिवाइड हो रहा है। ए और बी, इन दोनों का जो रेशियो दिया है वह 2:3 में दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक चीज़ हमें ये भी समझ में आती है, अगर पी ओ वाई 90 डिग्री का है तो इससे निर्मित दूसरा जो कोण होगा पी ओ एक्स ओ भी 90 का होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमको इसमें जो नेक्स्ट थिंग्स ज्ञात करनी है वह है सी। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई है हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। हमें इसमें दिया गया है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू दिया है 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ दिया है ए अनुपात बी बराबर 2/3। दूसरा दिया है ए अनुपात बी बराबर 2/3। अर्थात क्या हो गया इसका मतलब, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 2/3 भी, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 2/3 भी लिख सकते हैं। ये हो गया है हमारा समीकरण, एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, देखो एंगल यहाँ पे पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं। चलिए, एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग तो यहाँ पे देख ही रहे हैं इस आकृति में, देखो एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है तो पी ओ एक्स बराबर भी 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों का योग जो होगा 180 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, पी ओ वाई का जो मान है वो 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 90 प्लस एंगल पी ओ एक्स बराबर 180, इसलिए यहाँ हो जाएगा एंगल पी ओ एक्स बराबर 180 माइनस 90, इसलिए हम इसको लिखेंगे एंगल पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमको यहाँ पे जो ये मान मिला, ये कितना मिल गया, 90 डिग्री का मान मिल गया है। ये नेक्स्ट कंडीशन दिया गया है कि भाई ए और बी, तो ये दोनों का आकृति में देखें ए और बी को जोड़ने पे 90 होगा, क्योंकि पी ओ एक्स का मान 90 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एंगल ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि पी ओ एक्स का मान है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो वैल्यू देखिए, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2/3 भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 बी प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए की जो वैल्यू है वो 2/3 बी है प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये 3 का गुणा इसके साथ होगा, इसलिए 2b प्लस 3b लस एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, लसअपर 3 का गुणा इससे होगा तो 270 हो जाएगा, 90 तियाँ 270 होता है। इसलिए देखिए यहाँ 5b बराबर 270, इसलिए b बराबर आपका कितना आ जाएगा 270
भागे 5 कितना आएगा? 5 बचे 25 हो गया, 2 बचेगा, 5 चौके 20 हो गया। इसलिए b की जो वैल्यू है हमें कितनी मिल जाएगी? 54 मिलेगी। अब हमको इस आकृति के अनुसार c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए c की जो वैल्यू निकालेंगे उसके लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये यमन एक सरल रेखा है। यहाँ पे MON एक रेखा है जिसको OX जो है रैखिक कोण बना रहा है। यहाँ पे लिखेंगे MON, चूँकि MON एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो सरल रेखा है तो आप देखिए यहाँ पे बनने वाला कोण कैसा है? रैखिक कोण है। रैखिक कोण है तो b प्लस c बराबर कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए b प्लस c बराबर 180 डिग्री। इसलिए b की जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 54 प्लस c बराबर 180। इसलिए जो c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी? देखो c की जो वैल्यू है 180 माइनस 54, इसलिए c की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 126। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 के सवाल नंबर 2 को हल किया और उसके हल करने के तरीके और उसके जो नियम थे उसको अच्छे से देख लिया है। अब नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग अगले पीरियड में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।